यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। लास्ट वाली क्लास में हमने देखा था बेसिक कंप्यूटर और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इसमें हमें कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है। अगर बात की जाए कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट्स बेसिकली क्या होता है कि कंप्यूटर कौन-कौन से चीज से मिलकर के बना हुआ है। जैसे अगर कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की बात करोगे, तो कंप्यूटर का कंपोनेंट्स होता है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, आपकी मेमोरी यूनिट हो गई या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। तो ये सभी मिलकर के ही हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है और इसलिए हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स के नाम से इन सभी एक्सेसरीज को, सभी पार्ट्स को जानते हैं। अब एक चीज इसमें है कि कंप्यूटर को बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम क्यों बोला जाता है। तो इसका भी यही रीजन है कि कंप्यूटर अकेला किसी एक चीज से मिलकर के नहीं बना हुआ है। ये डिफरेंट डिवाइसेस का कलेक्शन होता है, डिफरेंट सिस्टम, डिफरेंट पार्ट्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसलिए इसको कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। तो बेसिकली आज हम लोग उसी कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसको मिला करके कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन किया गया है। यहाँ पर आपके पास एक डायग्राम है जिसके अंदर सारी चीजें कंपोनेंट्स के बारे में पूरी तरह से डिटेल वे में बताई गई है। अगर आप देख पा रहे होगे, तो इस डायग्राम के अंदर ये हमारा इनपुट डिवाइस है, जिससे कि एक कंप्यूटर में हमें इनपुट दिया जब भी देने की जरूरत होती है, तो हम लोग इस इनपुट डिवाइस का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट डिवाइस होता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस इनपुट लेने का काम करता है और आउटपुट जो भी प्रोसेस्ड रिजल्ट है उसको डिस्प्ले करने का काम करता है। इस इनपुट और आउटपुट के बीच में हमारे पास काम करता है पूरी तरह से ये जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर टोटल 3 पार्ट है, रजिस्टर, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। और ये तीनों मिला करके हमारा ये सीपीयू डिजाइंड है। तो इस तरह से हम लोग अगर यहाँ पर देखेंगे, तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बीच में हमारा सीपीयू रिसाइड कर रहा है। मतलब जो हमारी प्रोसेसिंग यूनिट है वो इनपुट और आउटपुट के बीच में काम कर रही है। और हमने पढ़ा भी था कि हमारा जो कंप्यूटर है वो आईपीओ साइकिल के आधार पे काम करता है। यानी इनपुट हमने दिया, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो इस प्रोसेसिंग का काम करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट जनरेट करता है। तो इसलिए सीपीयू जो है वो इनपुट और आउटपुट के बीच में यहाँ पर दिखाया गया है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एक हमारे पास है एरो जो है वो डेस्ड एरो है और एक हमारे पास सॉलिड एरो है। जो डेस्ड एरो है वो डेटा और इंस्ट्रक्शन दिखाने के लिए हमने यहाँ पर यूज किया है। और जो कमांड या कंट्रोल सिग्नल जिसको बता रहे हैं वो हमारा ब्लैक कलर के सॉलिड लाइन से है। तो यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है, सारी कनेक्टिविटी दिखा रही है ब्लैक कलर की लाइन। और जो डैश लाइन है उसमें बाई डायरेक्शनल मोड में डेटा का ट्रांसफर हो रहा है, कहीं कहीं पर यूनी डायरेक्शनल भी हो रहा है। जैसे यहाँ पर इनपुट से जब मेन मेमोरी में जा रहा है थोड़ी देर के लिए, जब डेटा टेम्पोररी स्टोर किया जाता है तो मेन मेमोरी में ही डेटा स्टोर होता है, क्योंकि सीपीयू डायरेक्टली मेन मेमोरी को ही एक्सेस कर सकता है, सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता। उसके बाद सीपीयू पूरी प्रोसेसिंग करके वापस मेन मेमोरी में सेंड करता है और यहाँ से रिजल्ट हमें दिखता है आउटपुट डिवाइस के थ्रू। यहाँ पर जितना भी एरो दे रखा है, हर एरो का मतलब है। यहाँ आप देख पा रहे होगे, जो इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस से मेन मेमोरी में आया। अगर हमें डेटा उसी टाइम पे नीड है तो हम मेन मेमोरी से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, यानी सीपीयू हमारा यूज कर सकता है।
और अगर जरूरत नहीं है तो इसको हम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में इसका यूज किया जा सके। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी हमें फ्यूचर में यूज करना होता है तो डेटा हमारा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर्ड रहता है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है। लेकिन जब हमें प्रोसेसिंग करनी होती है तो सेकेंडरी से मेन मेमोरी में डेटा का ट्रांसफर होता है और यहाँ से सीपीयू डायरेक्टली इस डेटा को एक्सेस करता है और इसके बाद इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। हम लोग सीपीयू की प्रोसेसिंग को और डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आफ्टर प्रोसेसिंग अगर आप देखेंगे तो प्रोसेसिंग के बाद वापस से ये बैक जा रहा है रजिस्टर के थ्रू यहाँ पर मेन मेमोरी में, और मेन मेमोरी से यहाँ पर फिर हमें रिजल्ट के रूप में दिख रहा है। तो इस तरह से ये जो हमारा बेसिक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का, और कंप्यूटर कैसे सारा कंपोनेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है वो हम इस डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं। और जो भी कनेक्शंस हैं कैसे डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है, जैसे सीयू, ये पूरी सीपीयू की कनेक्टिविटी इनपुट डिवाइस से है, ये सेकेंडरी मेमोरी से भी है, मेन मेमोरी से है, रजिस्टर से है और आउटपुट डिवाइस से है। मतलब सीपीयू सारे चीज से कनेक्टेड है। उसके बाद चूंकि सीपीयू जो होता है वो मेनली इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, तो ओवरऑल प्रोसेसिंग का भी जो काम होता है वो सीपीयू का ही होता है। तो इस तरह से हम लोग ब्लॉक डायग्राम जो देख सकते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड ब्लॉक डायग्राम हमारे पास है, वो इस पूरी डिटेल को बता सकता है कि कैसे हमारा कंप्यूटर बेसिकली वर्क कर रहा है। अब तक हमने यही देखा था कि आईपीओ साइकिल के आधार पे करता है, लेकिन आपको इस डायग्राम से पता चल गया होगा कि कंप्यूटर बेसिकली वर्क कैसे करता है। तो ये हमारा बेसिक डायग्राम था कंप्यूटर सिस्टम का। अब हम लोग इस पर्टिकुलर सारे डिवाइस के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग इनपुट, आउटपुट और सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उसके नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये हमारा टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस। अगर इनपुट डिवाइसेस की बात की जाए तो इनपुट डिवाइसेस हमारे पास वो डिवाइस होता है जिससे हम लोग इनपुट डेटा सीपीयू को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द हार्डवेयर डिवाइसेस दैट सेंड इनपुट डेटा फ्रॉम द यूजर टू सीपीयू। यानी जो हम यूजर हैं, हम इनपुट डिवाइस का यूज करके सीपीयू तक डेटा प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और जो सीपीयू है वो डेटा कैप्चर करने का और ट्रांसफर करने का काम, सॉरी, इनपुट डिवाइस जो है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है डेटा कैप्चर करने के लिए और डेटा को ट्रांसफर करने के लिए सीपीयू के पास, कंप्यूटर सिस्टम के पास। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि जो हम लोग आउटसाइड वर्ल्ड से जो भी डेटा हम लोग देते हैं, ये डेटा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है जो यूजर समझ पाता है। लेकिन इसके कन्वर्जन का काम जो होता है, इसके कन्वर्जन का काम भी इसी डिवाइस के थ्रू ही किया जाता है, क्योंकि जो भी डेटा हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो सीपीयू इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो उसके लिए कन्वर्जन की नीड होती है। और कन्वर्जन के बाद क्या होता है कि ये डेटा डायरेक्टली सीपीयू इसको प्रोसेस कर सकता है। मतलब हार्डवेयर डिवाइस ऐसा डिवाइस जो सीपीयू तक इनपुट पहुंचाने का काम करता है, इसको हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। और ये इनपुट डिवाइस डेटा को कैप्चर करने का और ट्रांसफर करने का काम करता है आउटसाइड वर्ल्ड से कंप्यूटर सिस्टम में। जैसे सम ऑफ द एग्जांपल अगर हम इनपुट डिवाइस की लें तो कॉमनली यूज होने वाला डिवाइस हमारा जो है वो कीबोर्ड और माउस है। ये कीबोर्ड और माउस ज्यादातर सिस्टम में यूज किया जाता है। उसके बाद कीबोर्ड माउस के अलावा हमारे पास जॉयस्टिक है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, ऐसे ही टच पैड जो हम लोग फोन में या टैब वगैरह में यूज करते हैं, बायोमेट्रिक सेंसर है, ग्राफिक टैबलेट है, बारकोड रीडर है, वेबकैम है, एमआईसीआर जो बैंक में यूज होता है, ओसीआर,
ओएमआर, ये सारी डिवाइसेस जो है, ये बेसिकली हमारे पास इनपुट डिवाइस होता है। इसमें से हम लोग जॉयस्टिक कीबोर्ड की बात करते हैं सबसे पहले, तो कीबोर्ड हमारा एक बेसिक डिवाइस है, जिससे हम लोग डेटा और कमांड देते हैं इनपुट के फॉर्म में। कीबोर्ड आप सबने यूज भी किया होगा। ऐसे ही हमारे पास माउस है, जिसको बेसिकली हम पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में जानते हैं। इसके अंदर दो बटन होता है और एक स्क्रॉल होता है। लेफ्ट क्लिक जनरली ओके के लिए यूज होता है, और राइट क्लिक में हम लोग एडिशनल ऑप्शन लाने के लिए राइट क्लिक का यूज करते हैं। ऐसे ही स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप वगैरह करने के लिए हम लोग बटन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक का यूज जो होता है वो बेसिकली गेमिंग पर्पस के लिए होता है। स्कैनर, स्कैनर का यूज होता है हार्ड कॉपी डिवाइस, हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी कन्वर्जन के लिए। जैसे कोई डेटा हमारे पास नोटबुक में या पेपर पे है, तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में स्कैनर की हेल्प से। और ये माइक्रोफोन जो है, वो साउंड सिग्नल के बेस पे काम करता है। माइक्रोफोन जनरली क्या है कि साउंड को इनपुट के फॉर्म में लेता है। नेक्स्ट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस। ये सारे इनपुट डिवाइस थे, अब आउटपुट डिवाइस की हम बात करते हैं। आउटपुट डिवाइस बेसिकली रिस्पॉन्सिबल जो होता है, वो आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब हार्डवेयर डिवाइसेस जो आउटपुट को डिस्प्ले करेगा, वो बेसिकली हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। जैसे हम आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल लेते हैं, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, प्रिंटर, हेडफोन, ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं। मॉनिटर को हम लोग वीडीयू के नाम से जानते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये हमारा जो है प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि जो भी हमारी स्क्रीन होती है, स्क्रीन बेसिकली मॉनिटर ही होती है। जैसे हम लोग कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं, तो उसके अंदर डिस्प्ले की हमें जरूरत होती है। जब तक डिस्प्ले नहीं होगा, तब तक हमें नहीं दिखता है उसका आउटपुट। तो ये मॉनिटर हमारा प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह से प्रोजेक्टर है। कई बार हम लोग बड़ी स्क्रीन पे कुछ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। ऐसे ही स्पीकर है। जब हम लोग कोई आउटपुट देते हैं, इनपुट देते हैं साउंड के फॉर्म में, तो हमें स्पीकर से उसका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी आदि एक्स्ट्रा करके, बढ़ा करके ऑडियंस, लार्ज ऑडियंस तक पहुंच सके, उसके लिए हम स्पीकर का यूज करते हैं। ये भी बेसिकली साउंड बेस्ड आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, प्रिंटर जो है, प्रिंटर बेसिकली क्या करता है, हार्ड कॉपी में आउटपुट जनरेट करता है। हेडफोन है, हेडफोन भी साउंड बेस्ड ही है। कोई भी चीज, जैसे हम लोग गाना वगैरह सुनते हैं या कुछ भी वीडियो होता है, तो वो हमारे तक पहुंचता है। ये भी साउंड बेस्ड आउटपुट डिवाइस है। हम आउटपुट डिवाइस की अगर बात करें, तो हमारे पास दो तरह का आउटपुट डिवाइस होता है, एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस और एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। हार्ड कॉपी में क्या होता है, बेसिकली प्रिंटेड फॉर्म में हमें दिखता है, जिसको कि हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे जो हमारा प्रिंटर है, वो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। उसके अलावा हम ये जो मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन्स वगैरह देख रहे हैं, ये हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो ये बेसिकली आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी थी, जो हमने पढ़ा है। इनपुट और आउटपुट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आज का लास्ट टॉपिक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू। सीपीयू बेसिकली ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड एंड जनरेटिंग द रिजल्ट। मतलब जो भी हम लोग इनपुट देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट को प्रोसेस करता है और यूजर को रिजल्ट देता है। सीपीयू के अंदर बेसिकली थ्री मेजर कंपोनेंट होते हैं, एएलयू, सीपीयू, सीयू एंड
एमयू बेसिकली होता है मेमोरी यूनिट, जिसको हम सेट ऑफ रजिस्टर्स बोल रहे हैं। तो ये तीन मेजर कंपोनेंट होता है, और तीनों मेजर कंपोनेंट अलग अलग वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे अगर हम एएलयू की बात करेंगे, तो एएलयू बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट की बात करें, तो ये बेसिकली दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। एक हमारा अरिथमेटिक यूनिट है और दूसरा लॉजिकल यूनिट है। अरिथमेटिक यूनिट जो है वो बेसिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं जो हमारा लॉजिकल यूनिट है, वो लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और लॉजिकल ऑपरेशंस का जो रिजल्ट आता है वो बेसिकली ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आता है। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ सिस्टम। कंट्रोल यूनिट बेसिकली प्रॉपर ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब अगर हम सिस्टम के ओवरऑल कंट्रोल की बात की जाए, तो ओवरऑल कंट्रोल करने का काम जो होता है वो कंट्रोल यूनिट का होता है। इट कंट्रोल्स डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर बाय जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल। मतलब कंट्रोल यूनिट जो है वो कंट्रोल सिग्नल के बेस पे काम करता है, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, जिससे कंप्यूटर की ओवरऑल प्रोसेसिंग हो पाती है। नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ रजिस्टर्स, और सेट ऑफ रजिस्टर्स बेसिकली टेम्पोररी स्टोरेज के काम आता है। आप सबको पता होगा कि कोई भी डेटा के ऊपर जब हम लोग काम करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़े टाइम के लिए भी स्टोर होता है। तो अगर हम डेटा पे प्रोसेस करते हैं, कोई भी प्रोसेस करते हैं, तो टेम्पोरली ही सही लेकिन स्टोर जरूर होता है। तो ऐसे कंडीशन के लिए सेट ऑफ रजिस्टर्स हमारे पास होते हैं सीपीयू के अंदर, जो डेटा को टेम्पोररी स्टोरेज प्रोवाइड करता है। और ये रजिस्टर काफी फास्ट वर्किंग होता है। तो इसको सीपीयू जो है वो सिंगल इंस्ट्रक्शन में, मतलब सिंगल कमांड में एक्सेस कर सकता है। और चूंकि रजिस्टर्स जो होते हैं, इसकी स्पीड काफी फास्ट होती है, तो ये लिमिटेड नंबर में हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो कि सीपीयू के अंदर होता है। और ये बेसिकली लोकल स्टोरेज के लिए, टेम्पोररी स्टोरेज के लिए हम यूज करते हैं। हम लोग कुछ एडिशनल चीजें भी पढ़ लेते हैं सीपीयू के बारे में। बेसिकली सीपीयू हमारा मेन चीज होता है, मेन कंपोनेंट है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर है। तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। हमने बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पढ़ लिया है, जिसके अंदर इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा, आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा, सीपीयू के बारे में पढ़ा। तो अब हमारे पास जो है वो मेमोरी यूनिट रहती है। मेमोरी यूनिट यानी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम लोग कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लेते हैं सीपीयू के बारे में। जैसे आप सबको पता है कि सीपीयू के अंदर डिफरेंट तरह के प्रोसेस किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो होता है उसके अंदर इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है। इंस्ट्रक्शन साइकिल जो हम इनपुट यूनिट से सीपीयू इंस्ट्रक्शन के रूप में कोई भी चीज गेन करता है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन के बाद क्या होता है कि उसकी डिकोडिंग होती है, मतलब कंप्यूटर अपने लैंग्वेज में उस इंस्ट्रक्शन को चेंज कर लेता है। तो ये प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद फाइनली जो भी कमांड है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, उसको एग्जीक्यूट करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल। बेसिकली इसके अंदर यही चीजें लिखी हुई है कि जो सीपीयू है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल यानी इंस्ट्रक्शन साइकिल के कंसेप्ट पे काम करता है। बेस्ड ऑन क्लॉक सिग्नल सीपीयू फेचेस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेन मेमोरी। मतलब मेन मेमोरी के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन पड़े होते हैं, उसको सीपीयू पहले फेच करता है। टू एक्सेस द मेन मेमोरी सीपीयू ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम द सिस्टम बस। सिस्टम बस जो हमने पढ़ा है
कि इसके अंदर सिस्टम बस बेसिकली क्या होता है कि जितने भी डिवाइसेस होते हैं उसको कनेक्ट करने का काम करता है, जो भी पेरिफेरल्स होते हैं उसको कनेक्ट करने का काम करता है ये सिस्टम बस। सिस्टम बस के अंदर कंट्रोल बस होती है, एड्रेस बस होती है और डेटा बस होती है। तो ये तीनों बस को मिला करके हमारा सिस्टम बस बना हुआ है। द कंट्रोल बस ट्रांसमिट्स कंट्रोल सिग्नल, द एड्रेसेस आर ट्रांसमिटेड थ्रू द एड्रेस बस एंड डेटा इज पुट ऑनटू द डेटा बस। मतलब इस तीनों का काम अलग अलग होता है। कंट्रोल बस का कंट्रोलिंग सिग्नल जनरेट करने के लिए, एड्रेस बस जो होता है बेसिकली एड्रेस ट्रांसमिट की जाती है इसके थ्रू, और डेटा जो है वो डेटा बस के थ्रू दी जाती है। तो ये चीज होता है सीपीयू के अंदर सिस्टम बस के थ्रू। अब सबसे पहले तो कंप्यूटर क्या कर रहा है, जो सीपीयू है वो इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहा है मेन मेमोरी से। फेच करने के बाद फिर क्या कर रहा है कि ये सीपीयू डिकोड कर रहा है इंस्ट्रक्शन को सीरीज ऑफ ऑपरेशंस के फॉर्म में, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन के फॉर्म में सीपीयू इसको डिकोड करता है। यानी पहले फेच किया, फेच के बाद नेक्स्ट हमारा डिकोड होता है, और डिकोड के बाद फाइनली क्या करता है कि एग्जीक्यूट करता है जो भी कमांड होती है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस को, और एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिजल्ट है वो स्टोरेज में फाइनली दोबारा से स्टोर कर दिया जाता है। यहाँ पर इस डायग्राम के फॉर्म में भी दिया हुआ है सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट। इसके अंदर मतलब कैसे कनेक्टिविटी है, कंट्रोल बस है, एड्रेस बस है और डेटा बस है। जिसमें कंट्रोल बस जो होता है वो बेसिकली दोनों साइड से कंट्रोल की जाती है, और जो हमारा एड्रेस बस होता है, एड्रेस बस एड्रेस फेच करने के काम आता है, और डेटा भी आपका बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों साइड दोनों डायरेक्शन में वर्क करती है। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक एडिशनल इंफॉर्मेशन था सीपीयू के बारे में जो हमने पढ़ा है। ये अगर हम लोग जान रहे हैं कि सीपीयू हमारा इतना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो हमें इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जैसे कि हमने आज देखा भी है इसके अंदर कि सीपीयू जो है वो फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल के आधार पे काम करता है, और सीपीयू के अंदर तीन मेन पार्ट होते हैं: अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और सेट ऑफ रजिस्टर्स जिसको हम मेमोरी यूनिट बोलते हैं। तो आज की क्लास में हमने बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ा। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की डिटेल पढ़ी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहिए। थैंक यू।